ना तो मैं लाल मिल जाए आपको, ना तो मैं लाल बत्ती लूंगा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बसता। जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने नहीं। शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो ये ए राजा अब इसमें कहीं रह गए हैं। असली एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार जी, इंडिया गठबंधन के देश भर से आए हुए सभी सीनियर नेतागण, ना तो मैं लाल मिल जाए आपको, ना तो मैं लाल बत्ती लूंगा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। नई गाड़ी, नया बंगला, वाह केजरीवाल जी वाह, क्या कारनामा किया है आपने। ये जो घर बना है, मतलब आदमी अपने सपनों का घर बनाता है, तो केजरीवाल आम आदमी से जब खास आदमी हुए, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, तो उनको लगा कि उनका भी एक महल बनना चाहिए, 2 फ्लोर का महल, कई बंगले मिलाए गए, उसके अंदर सर्वेंट क्वार्टर, सबके पेमेंट हुए, सबके पेमेंट हुए भाई, सबके पेमेंट हुए और एक्स्ट्रा पेमेंट हुए। 20-25 लाख तो मतलब कोई मैटर ही नहीं करता साहब, 20-25-50 लाख मैटर ही नहीं करता। और कितने दिनों में इस घर को बनाने की परमिशन मिली? कितने दिनों में? सिर्फ 1 दिन में। कुछ घंटों के अंदर पीडब्ल्यूडी ने ऐसा शानदार काम किया कि नोटशीट गई, बन गया। पहला एस्टीमेट आया 7 करोड़, खर्चा हुआ 33 करोड़। और ये पूरा खर्चा नहीं है, क्योंकि 2022 के बाद भी शीश महल के अंदर सामान लगाया जाता रहा 2024 तक। तो अभी वो 2 साल का खर्चा उसमें नहीं जोड़ा गया है। अब पीडब्ल्यूडी से जब फाइलें खुलेंगी ना, तब मामला आएगा। अब इसमें क्या मामला आएगा? इसमें यह मामला भी आएगा कि क्या ये जो हाई प्राइजेस हैं उसके अंदर भी कोई भ्रष्टाचार हुआ है। 1 दिन में आपने आदमी अपॉइंट कर लिया बिना किसी टेंडर के कि यह आदमी जो है मेरे घर में सामान लगाएगा। और इटालियन मार्बल, देखिए देखिए जरा तस्वीर दिखाइए, उधर आप तस्वीर दिखाइए, देखिए तस्वीर दिखाइए कि कैसे ये जो कैसा घर है। आइए, एक बंगला बने न्यारा, वो कहते हैं ना, नई कार, नया घर, वाह केजरीवाल जी वाह। रेनॉल्ट का एक पेन, मुझे याद है वो केजरीवाल, रेनॉल्ट का एक पेन, और रेनॉल्ट का उस पेन के बाद जो है एक ढीला सा शर्ट, ओवर साइज। लोग कहते थे कि केजरीवाल ने अपने घर में ही सिलवाया है। तो ये इससे कहां तक आ गए? कहां तक आ गए? झाड़ू से दारू तक आ गए। उसके बाद 2 कमरों के घर से आप एक शीश महल पर आ गए, जिसकी कीमत आरोप लगाया जा रहा है, बताई जा रही है 75 से 80 करोड़। 33 करोड़ तो ऑन रिकॉर्ड है, 33 करोड़ है भाई, ऑन रिकॉर्ड है 33 करोड़। ये तो सीएजी कह चुका है। अब एक एक करके मैं आपको बताता हूं। पहले ये बंगला बने न्यारा देख लीजिए, थोड़ी देखिए, वॉक थ्रू है बंगले का। ये पूरा बंगला देखिए, 2 मंजिल का बंगला है। अब देखिए किसी सीएम के घर में इस तरीके का जिम, वाह वाह। किसके पैसे से? आपके और मेरे पैसे से, किसी और के पैसे नहीं से। ये आपके और मेरे टैक्स के पैसे हैं, उससे ही ये शानदार जिम बना है। इसमें लगभग 20 लाख रुपए खर्च हुए हैं। अब कितनी एक्सरसाइज इसमें केजरीवाल करते होंगे? अच्छा, नहीं, उदय कह रहे हैं 20 लाख तो एक एस्टीमेट है जो है, बल्कि उससे ज्यादा इसमें खर्च हुआ है। हो सकता है भाई। देखिए सबसे हाई फाई ट्रेडमिल है, आप देखिए वॉकर है। अब ये मशीन उदय बता रहे 15-15, 16-16 लाख की। ये देखिए क्या शानदार झूमर है, क्या शानदार झूमर है। एक गोल्ड डाइनिंग टेबल भी है, ये शानदार झूमर। और देखिए झूमर के साथ जकूजी भी है। आप जब थक के आए ना, तो उसके बाद जकूजी के अंदर बैठ के गरम गरम पानी, और उसके आगे जो आप जकूजी के अंदर बैठ जाइए, चारों तरफ से पानी आता है। मुझे भी बड़ा शौक हुआ करता था एक ज़माने में जकूजी में बैठने का। अब देखिए चारों तरफ से पानी निकलेगा और आपकी बॉडी की मसाज करेगा। ये उस तरह का जकूजी है। अब ये देखिए स्टीम और सोना भी बना हुआ है। यहाँ पे स्टीम के लिए भी जगह है, सोना के लिए भी जगह है। 2 तरह के जो आप स्नान करते हैं, एक भाप से आप करते हैं, धूप स्टीम उसको बोलते हैं, स्टीम बाथ। और सोना में आप गर्मी के साथ जो है स्नान करते हैं, आपके बॉडी से पसीना निकलता है, तो आपकी बॉडी की जो बाकी चीज़ें हैं वो क्लियर होती है। ये किसी 5 स्टार लग्जरी होटल के अंदर होता है इस तरह का जकूजी, बाथरूम, इस तरह की चीज़ें जो अरविंद केजरीवाल ने अपने घर के अंदर लगाई हुई थी। ये देखिए, ये सोना वाला रूम है,
जहाँ पर आप सोना बात लेते हैं। ये देखिए उसकी वुड की पूरी कार्विंग है यहाँ पर, और आपके चारों तरफ सोना भाप आएगी और भाप से जो है आप नहाएंगे। देखिए अरविंद केजरीवाल जी, आपने कैसे जनता के पैसे लूटे हैं, कैसे जनता के पैसों पर आपने ऐश किया है। दिख रही है, तस्वीरें हैं और तस्वीरें अपने आप में काफ़ी कुछ कहते हैं। ये सब कैबिनेट देखिए, क्लासिक टीक की लकड़ी का इस्तेमाल इनके अंदर हुआ है। मैं अभी बता देता हूँ, ये जो वीडियो आया है जब उन्होंने अपना घर खाली कर दिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी किया गया वीडियो है। तो मैं ये नहीं कहता ये वीडियो मैंने शूट किया, लेकिन आपने देख लिया ना किस तरीके का है शीश महल। अब आइए एक एक चीज की कीमत दिखाता हूँ आपको, केजरीवाल ने अपनी विलासिता के लिए क्या क्या लगाया। देखिए 96 लाख रुपए के पर्दे, 1 करोड़ के आसपास के पर्दे, 1 करोड़ फुल फ्रेम दिखाओ, 1 करोड़ के पर्दे। 1 करोड़ किसको बोलते हैं साहब? 96 लाख रुपए के पर्दे अरविंद केजरीवाल ने इस घर के अंदर लगाए हैं। 96 लाख रुपए के पर्दे। और ये सेंक्शन कब हुआ है आपको ये भी बता दूं, ये सेंक्शन हुआ है जब कोविड का पीक चल रहा था। उस वक्त उनका प्लान बना घर बनाने का और उन्होंने घर का एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया। मैं ये मानता हूं तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल बेपरवाह हो गए। फिर उनको लगा कि अब कोई अंत नहीं है, जितनी मनमानी करूं मैं करूं, 5 साल तो मेरे पास है ही। और कोविड का एक ऐसा समय था जिसमें किसी का ध्यान इस पर नहीं था कि और क्या क्या चल रहा है। और मुख्यमंत्री का घर, अब आपको पता है ये पूरा का पूरा घर क्या है? ये पूरा घर इलीगल है, क्योंकि इसको बनाने के लिए एमसीडी से परमिशन ली ही नहीं गई। तो आइए दूसरा आइटम देख लेते हैं, 96 लाख रुपए के पर्दे। वाह भाई वाह केजरीवाल जी वाह। 39 लाख रुपए के किचन के उपकरण। किचन में क्या, मैं तो जब सबसे पहली बार अपने घर में मैंने किचन बनाया था तो एक कढ़ाई ली थी एल्यूमिनियम की, और उसके बाद जो है मैंने एक एल्यूमिनियम की कढ़ाई ली थी, एक चाय बनाने के लिए बर्तन लिया था, एक आटा गूंदने के लिए थाली ली थी, एक चावल उबालने के लिए ये किचन का उपकरण था, और एक गैस। और उस जमाने में तो गैस भी विलासिता होती थी भाई, जिसको गैस का कनेक्शन मिल जाए बड़ा लकी आदमी होता था। अब उन्होंने 39 लाख रुपए के किचन के उपकरण लगवा दिए हैं। 21 लाख रुपए का टीवी कंसोल। बाप रे बाप, टीवी कंसोल समझते क्या होता है? टीवी जो यहाँ पर फिट करते हैं ना, उसके लिए आप एक कंसोल लगवाते हैं। कितने का? 21 लाख रुपए का। अरे चांदी है, सोना है, क्या है भाई? प्लेटिनम है, गोल्ड प्लेटेड है, किस तरीके का ये टीवी का कंसोल है? और ये कंसोल दिखता नहीं है, ये कंसोल चला जाता है आपकी दीवार के अंदर और उसके ऊपर एलईडी टीवी लग जाता है, शानदार। तो 21 लाख रुपए के आसपास का ये टीवी कंसोल है। अब देखिए 19 लाख रुपए के आसपास के ट्रेडमिल और जिम के उपकरण हैं, और इसका खर्चा ज़्यादा भी हो सकता है। ये जो सीएजी ने बताया है ये उसके हिसाब से है। अब इसमें ओवर बिलिंग हुई है या बाद वापस किकबैक लिया गया है, ये भी किसी को नहीं पता। 16,27,000 रुपए का सिल्क कारपेट। अब एक कारपेट पे चल रहे हैं केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के नेता, जो एक बड़ी सी टी शर्ट और रेनॉल्ड का पेन पहनकर, पाँव में चप्पल पहनकर बेचारे बन के घूमते थे। और कई बार मैंने अरविंद केजरीवाल को उस ढंग से देखा, और उनकी राजनीति भी उस ढंग से शुरू हुई कि ना बंगला लूंगा ना गाड़ी लूंगा। लेकिन देखिए, नया बंगला, नई गाड़ी, वाह केजरीवाल जी, नया घर, क्या बात है, क्या बात है, ऐशी ऐश है। इसके अलावा अब आप देखिए 4,80,000 रुपए का मिनी बार। अब सीएम साहब ने अपने घर में मिनी बार भी लगाया था। 4,80,000 रुपए का, यानी लगभग 5 लाख का मिनी बार। देखिए क्या गजब है। तो हम क्या बात कर रहे हैं इस हफ्ते? हम बात कर रहे हैं कितना बदल गए केजरीवाल। और कितना बदल गए केजरीवाल में सबसे बड़ा मुद्दा है मंदिर पॉलिटिक्स का। सबसे पहले एक बार सुना देते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर पर शुरुआती दिनों में क्या कहा था, और उनकी पार्टी के नेता बार बार क्या कहते रहे, किस किस तरह की बात की, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले सुना देते हैं अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था उस वक्त जब वो नई पार्टी बना चुके थे। उन्होंने बाबरी विध्वंस की बात की, और ये कहा, बाबरी ढांचा को बाबरी मस्जिद कहा, और ये कहा कि मेरी नानी कहती है कि ऐसा मंदिर कबूल नहीं होगा। देखिए सुनिए। मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा? कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा? कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। ठीक है, सुन लिया।
मेरा राम किसी की मस्जिद पर मंदिर नहीं बनवा सकता, ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल। और अब मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। सबसे पहले इंडिया अलायंस के नेता थे जिनको निमंत्रण पहुंचा, और निमंत्रण पहुंचने के जवाब में उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने कहा कि हाँ मैं मंदिर जाऊंगा लेकिन उद्घाटन समारोह में नहीं। उसके बाद वो भगवंत मान, अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल, भगवंत मान की पत्नी, अपने परिवार के साथ अयोध्या में स्पेशल दर्शन करने के लिए पहुंचे। वो तस्वीरें भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। और देखिए अरविंद केजरीवाल खुश दिख रहे हैं, प्रसन्न दिख रहे हैं, अपने आप को हनुमान का भक्त बताते हैं। और अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर में दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद अरविंद केजरीवाल जो है अब राम मंदिर के सामने, जो कहते हैं कि उनकी नानी कहती है कि मस्जिद को तोड़ के मंदिर नहीं बन सकता, वहाँ पर खड़े हुए हैं। ये है उनका 360 डिग्री टर्न। भगवंत मान, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, उनकी माताजी भी हैं शायद, जी हाँ उनकी माताजी भी हैं, सबको हम देख रहे हैं ये राम मंदिर के सामने। और तारीख अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फरवरी 2024 की तस्वीर है। राम मंदिर का उद्घाटन 2024 को 22 जनवरी को हुआ था। प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उद्घाटन नहीं कहूँगा, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होती है, भगवान श्री राम को। बाईस जनवरी को हुई थी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा। बड़ा भारी समारोह हुआ था, उसको मैं जी टीवी पे काम करता था, मैंने बहुत उसके बारे में लाइव कमेंट्री करी थी। तो ये जो चीज़ है ना, ये बदलने की जो कला है ना, ये केजरीवाल इसमें मास्टर है। केजरीवाल बदल जाने में मास्टर हैं, और उनको इस बात का कोई रिग्रेट भी नहीं होता कि मैं पलट रहा हूँ या मैं बदल रहा हूँ। अब शुरुआती दिनों में अरविंद केजरीवाल की क्या मजबूरी थी, उनके पास अपना कोई वोट बैंक था नहीं। केजरीवाल किसके ऊपर डिपेंडेंट थे? केजरीवाल झुग्गी झोपड़ी के वोटों के ऊपर डिपेंडेंट थे, जो उन्होंने बिजली पानी का आंदोलन करके किया। केजरीवाल कांग्रेस के कमजोर होने पर डिपेंडेंट थे, और केजरीवाल मुस्लिम वोटों के सहारे थे। तो 2013 में जब वो लड़े, उन्होंने मनमोहन सिंह के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया था जिसका नाम अन्ना आंदोलन था। हालांकि अन्ना हजारे नहीं चाहते थे, अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बना दी और उस पार्टी को पूरी तरह सेक्युलर बताया। सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष कोई शब्द नहीं होता, मैंने उसके कई एक्सप्लेनेशन आपको दिए हैं। तो अरविंद केजरीवाल अपने आप को सेक्युलर राजनीति का शहंशाह मानते थे, और एक बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट अरविंद केजरीवाल को मिला था 2014 के चुनाव में, 2015 के चुनाव में एन मास मिला था अरविंद केजरीवाल को, और 2020 के चुनाव में मिला। 2020 से अरविंद केजरीवाल थोड़ा थोड़ा बदलने लगे, क्योंकि उनको लगा कि मुसलमान तो अब उनके साथ है। समय समय पर वो मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। पिछले 10 सालों से इमामों को वो तनख्वाह दे रहे हैं। भगवे कपड़े वाले उनको कभी पसंद नहीं आते थे, लेकिन अब एकाएक पसंद आने लगे हैं। देखिए कल किस तरह से शान में कसीदे पढ़े जा रहे थे। दिखा दीजिए सौरभ भारद्वाज को, सुना भी दीजिए थोड़ा सा, जो हम वो सुना रहे थे कि कल किस तरह सनातन के लोग उनको याद आए, किस तरह की बात हुई। तो हम एक बार सुना देते हैं, एक बार दिखा देते हैं अरविंद केजरीवाल के इस सनातन सम्मान के अंदर क्या कुछ हो रहा था। तो मैं एक बार सुन लेते हैं, एक बार दिखा भी देता हूं मैं आपको कि किस तरीके से जो है अरविंद केजरीवाल जो है सनातन के पुजारियों का सम्मान कर रहे थे। और जो है अरविंद केजरीवाल, हाँ बिल्कुल लगा दीजिए, बिल्कुल लगा दीजिए, ये देखिए। अब ये जो सनातन धर्म के लिए इतना बड़ा काम किया जा रहा है, और इसीलिए सनातन धर्म के लिए जो लोग 24 घंटे था, तो आम आदमी पार्टी ने भी काउंटर में पोस्टर निकाल दिया था जिसमें अमित शाह को चुनावी मुसलमान बताया गया था, जो लोगों के और भगवान के बीच में एक तरह से सेतु का काम करता है। उन लोगों के लिए सेवा करने का मौका हमें दिया और हमें इस बारे में निमित्त बनाया। इसके लिए मैं अपने आप को और आम आदमी पार्टी को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि भगवान ने हम लोगों को चुना। अभी जैसे सभी लोगों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का एक मंदिर प्रकोष्ठ है, और उस मंदिर प्रकोष्ठ में उन लोगों ने समय समय पे उन वादे करते रहे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है, चाहे हम ऐलान करने में थोड़ी देरी कर दें, लेकिन एक बार ऐलान कर देते हैं तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो जो हम कह रहे हैं वो करेंगे, और चुनाव के बाद इसको लागू करेंगे। आप लोगों का इसमें गाइडेंस रहेगा, सभी संतों का, सभी
सनातन धर्म के लोगों का इसमें गाइडेंस रहेगा और उसी के हिसाब से हम इसको आगे लेके जाएंगे। सदा चली आई प्राण जाए पर वचन ना जाए। अब अरविंद केजरीवाल के मुंह से ये सुन के ना, मैं जब 2011 के अरविंद केजरीवाल को देखता हूँ, 2012 के देखता हूँ, 2013 के देखता हूँ, 2014 के देखता हूँ, 2015 के देखता हूँ, 2016 के देखता हूँ, 17 के देखता हूँ, 18 के देखता हूँ, 19 के देखता हूँ, 20 के देखता हूँ। अब मुझे बड़ी हंसी आती है जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं जय श्री राम और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन एक बात याद रखिए, अरविंद केजरीवाल ने अपना कौन सा वचन निभाया है? फ्री बिजली पानी उन्होंने जरूर दी, फ्री बस राइड दे दी, ये मैं मानता हूं। लेकिन जिन लोगों को ये सुविधा नहीं मिलती, ऐसे लोग भी, ऐसे तबके के लोग भी दिल्ली में रहते हैं। मैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा नहीं करता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितना बदल गए हैं केजरीवाल। केजरीवाल ने क्या कहा और क्या किया वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आइए शुरुआत करते हैं इंडिया गठबंधन के अस्तित्व में आने की बात को लेकर। आम आदमी पार्टी का पूरा कैंपेन किसके था? आम आदमी पार्टी का पूरा कैंपेन था भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा अन्ना आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था, और केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, गांधी परिवार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, गांधी परिवार, लालू परिवार, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह का परिवार, डीएमके का परिवार, इसके परिवारवाद के खिलाफ कि आम आदमी पार्टी की इकलौती पार्टी रहेगी। तो शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं अरविंद केजरीवाल ने उन सोनिया गांधी के बारे में, आज जिनके साथ उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया और जिनके साथ उनकी कई तस्वीरें हैं, मैं आपको दिखाऊंगा वो तस्वीरें। उनके बारे में अरविंद केजरीवाल क्या कहा करते थे अपने आंदोलन के शुरुआती दिनों में, ये आपको कोई टीवी पर नहीं दिखाएगा, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए। सोनिया जी प्लीज प्लीज आप बता दीजिए किस किस ने रिश्वत ली थी। सोनिया जी प्लीज। उनके मंत्री मनोहर पर्रिकर जी कहते हैं सोनिया जी प्लीज आप बता दीजिए किसने रिश्वत ली थी। ऐसे जांच होती है? इसलिए आपको प्रधानमंत्री बनाया था। आप पहले ही बता देते कि आप मिले हो इन लोगों के साथ, ये देश आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाता। दोस्तों, धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो से लेकर यहां तक की मांग अरविंद केजरीवाल किया करते थे, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो। लेकिन अब देखिए, इंडिया गठबंधन में सोनिया गांधी के साथ थे, इंडिया गठबंधन में सोनिया गांधी के सामने नतमस्तक थे। आइए देख लेते हैं वो तस्वीरें भी, जब अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के लोगों के साथ गलबहियां कर रहे थे। इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर उन्होंने दिल्ली का लोकसभा चुनाव लड़ा था, दोनों के बीच सीटों का बंटवारा भी हुआ था, और तब उनको लगता था वो पार्टी जिसके खिलाफ आंदोलन करके आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, उस पार्टी के साथ 2024 के चुनाव में गठबंधन। ये देखिए, ये अरविंद केजरीवाल है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह है, ये पिक्चर दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह है, ये मिसेस सोनिया गांधी है। और इंडिया गठबंधन की भी कुछ फोटो दिखा दीजिए जिसमें अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के साथ हैं, वो भी दिखा दीजिए। आइए वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें आपको सब दिखाई दे रहे हैं, सब दिखाई दे रहे हैं। भगवंत सिंह मान दिखाई दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको मिसेस गांधी दिखाई दे रही हैं, डीएमके जिसको बार बार वो कहा करते थे, उस डीएमके के टीआर बालू वो दिखाई दे रहे हैं। और क्या क्या बातें संजय सिंह ने इन परिवारवादी पार्टियों के बारे में कही थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन देखिए कितना बदल गए केजरीवाल, यही आप में सबसे बड़ा सवाल है, और यही बताता है कि बदली हुई राजनीति किस तरीके की है, बदली हुई राजनीति किस तरह की है, बदली हुई राजनीति क्या कहती है, और बदली हुई राजनीति में केजरीवाल किस तरीके से हैं। ये देखिए, ये देखिए, कल्पना सोरेन जिनको आरोप लगाते थे एक पार्टी, दुर्गा सोरेन, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, उन्हीं कल्पना सोरेन के साथ खड़े हुए अरविंद केजरीवाल। बगल में कौन है? बगल में मिसेस गांधी है। ये तब हुआ था, ये तब का पिक्चर है जब हेमंत सोरेन को जो है जेल के अंदर डाला गया था ईडी के केस के मामले में। ये उस वक्त का पिक्चर है, तीनों साथ खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये 3 तस्वीरें हैं, 3 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि अब जिन सोनिया गांधी को जेल में डालने की बात किया करते थे,
जिन सोनिया गांधी को जेल में डालने की बात किया करते थे अरविंद केजरीवाल, आज आप उनके साथ हैं। आज उसी पार्टी के साथ गठबंधन करके आपने चुनाव लड़ा था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अभी मैं आपको कुछ पिक्चर्स और दिखाता हूं, अभी मैं आपको कुछ स्टेटमेंट और सुनाता हूं। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का है, 2012 का है मेरे ख्याल से। ये 2012 में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं की एक लिस्ट जारी की। आइए देख लेते हैं उस लिस्ट के अंदर है क्या क्या, वो लिस्ट क्या कहती है, आइए देख लेते हैं। ये अरविंद केजरीवाल हैं जब उन्होंने शुरुआत की, किस बात की शुरुआत की, जब उन्होंने शुरुआत की अपनी राजनीति की। तो भ्रष्टाचार के अपराधियों को सजा दिलाने का बेड़ा आम आदमी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब ये लिस्ट बड़ी लंबी बनेगी, शुरुआत की आज। अगर इसमें कोई ईमानदार हो, गलती से आ गया हो तो बता देना, नहीं तो मैंने देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। और मैं आपकी सहमति चाहता हूं कि, और इसके देश की भी सहमति चाहता हूं कि क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए या इस बार फिर से चुन के इनको संसद में। सुरेश कलमाडी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? तो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए उसके। जीके वासन, शिपिंग के अंदर उनका स्कैम था। सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, अनु टंडन, इनका स्विस बैंक के खाते निकले थे इनके। श्री प्रकाश जायसवाल, कोयला घोटाले वाले। जगन मोहन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बांसल, फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, अवतार सिंह भड़ाना, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो, ये ए राजा, अभी इसमें कई रह गए हैं। और अभी मैं आपको सुनाता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से संबोधित किया था शरद पवार को इंडिया गठबंधन की इस रैली के अंदर। देखिए, बड़ा अच्छा क्लिप है, आपको आनंद आएगा। मंच पे मौजूद कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब, असली शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी, असली एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार जी, इंडिया गठबंधन के देश भर से आए हुए सभी सीनियर नेतागण और इतनी भारी संख्या में आए हुए मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। असली एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार जी, वो शरद पवार जिनको भर भर के एक बार तो उन्होंने ट्वीट किया था, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। मैंने उस ट्वीट पर एक प्रोग्राम भी किया था कि शरद पवार के जो स्विस बैंक का अकाउंट का नंबर है ना, वो मेरे पास है, मैं जल्द सार्वजनिक करूंगा। वो दिन कभी नहीं आया, उन्होंने कभी सार्वजनिक नहीं किया। तो मैं यही बता रहा हूं आपको कि कितना बदल गए हैं केजरीवाल, कितना बदलते जा रहे हैं केजरीवाल। अब मैं बताता हूं कि केजरीवाल के संजय सिंह परिवारवादी पार्टियों पर किस तरह से हमला किया करते थे, और आज गिन गिन के उन्हीं परिवारवादी पार्टियों के साथ खड़े हैं संजय सिंह। वो भी मैं आपको दिखलाता हूं, देखिए संजय सिंह। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है संजय सिंह का, क्योंकि आपको भी सुन के लगेगा कि वक्ता तो अच्छे हैं, और संजय सिंह का मैं इस बात का कायल हूं, बहुत अच्छे वक्ता हैं। सुनिए। चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, एक ही परिवार की पार्टी। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, तेजस्वी यादव, एक ही परिवार की पार्टी। रामविलास पासवान, पारस पासवान, चिराग पासवान, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए झारखंड, दुर्गा सुरेन,
हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, करुणानिधि, कानीमोई, स्टालिन, अलागिरी, एक ही परिवार की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, नीरज सिंह, कल्याण सिंह, राजवीर सिंह, संदीप सिंह, अभिषेक सिंह, रमन सिंह, प्रेम कुमार धूमिल, अनुराग ठाकुर, वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। और देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद वाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी। पार्टी कहां है बताओ? और पूरा देश घूम के गुजरात में चले आइए तो अमित शाह और जैसा CR पाटिल, जिग्नेश पाटिल, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये पार्टियों का राज नहीं चल रहा है। आपसे कहते हैं कमल को वोट दे दो, पंजे को वोट दे दो, नहीं, आपका एक एक वोट चंद परिवारों को मजबूत करने के लिए जा रहा है। ये आम आदमी पार्टी है जहां आपके घरों के बच्चे विधायक और मंत्री, मुख्यमंत्री बनते हैं। ये पार्टियां नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, याद रखना। इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में ताला लगाना चाहते हो कि नहीं लगाना चाहते हो? हाथ उठा के बताओ। सुना आपने? अब देखिए पिक्चर दिखाता हूँ, संजय सिंह किन किन लोगों के साथ खड़े हुए हैं। इसमें उद्धव ठाकरे भी हैं। इस पिक्चर के अंदर आपको संजय सिंह दिखाई देंगे, राघव चड्ढा दिखाई देंगे। इस पिक्चर के अंदर आपको हर कोई वो आदमी दिखाई देगा जिसको भर भर के कोसते थे। और मैं ये चाहूँगा कि इस पिक्चर के ऊपर उनका ये स्टेटमेंट फिर से चला दिया जाए, पिक्चर दिखा दिया जाए और उस स्टेटमेंट में उनका ही ऑडियो चलने दीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए ऑडियो अपना बंद कर देता हूँ। बड़े ड्रामेटिक अंदाज में संजय सिंह ने बात कही थी। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, हाँ ये देखिए, ये तस्वीर है, ये पूरी तस्वीर है। अब सुनाइए संजय सिंह को जिन के बारे में बात कर रहे हैं। ये फारूक अब्दुल्ला हैं, ये स्टालिन की पार्टी के हैं, ये राहुल गांधी हैं, ये ममता बनर्जी हैं। चलिए, नीतीश कुमार पर परिवारवाद का आरोप नहीं है। सोनिया गांधी के लिए उन्होंने क्या कहा, उद्धव ठाकरे के लिए उन्होंने क्या कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई दे रहे हैं, शरद पवार के बारे में उन्होंने क्या कहा, लालू यादव के बारे में उन्होंने क्या कहा। आइए इसी स्टेटमेंट पर चला दीजिए। ये संजय सिंह खड़े दिखाई दे रहे हैं। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये संजय सिंह खड़े हैं। देखिए, इसको कहते हैं कथनी और करनी के अंदर अंतर। देखिए, ये है कथनी और करनी का अंदर।